राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर को एक न एक दिन मिट जाना है। ऐसे में हमारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? क्योंकि कर्म भोगने के लिए शरीर का होना जरूरी है। लेकिन जब ये शरीर ही नहीं बचेगा तो कर्मों की सजा कब और किसे कैसे मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको एक तथ्य बताते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इंसान के पास एक नहीं बल्कि तीन शरीर होते हैं। दरअसल आत्मा एक नहीं बल्कि 3 शरीरों से ढकी रहती है। पहला बाहरी शरीर है जिसे हम भौतिक या फिर स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर और सबसे अंदर का आवरण शरीर होता है स्थूल शरीर। एक तरह का नश्वर शरीर है जो एक जीव जन्म के समय धारण करता है, जो 5 तत्वों से बना होता है। इसे आप आत्मा का स्थायी निवास भी कह सकते हैं, जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर को घर के समान बताया गया है। इसके जरिए आत्मा बाहरी संसार से संपर्क बनाकर रखती है। सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार के शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। इस शरीर को आम भाषा में मानव शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर के विपरीत ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही इसे छूकर महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और ये भौतिक शरीर से अधिक कार्यशील भी होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर का जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें स्वप्न अवस्था में होता है। मृत्यु होने पर यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि ये तो आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में भी जाता है। कारण तीनों शरीरों में सबसे अंदर वाले शरीर को कारण शरीर कहते हैं और यही है जो आत्मा को ढककर रखता है। यह अवर्णीय और अनादि है। स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों ही शरीरों का मूल्य कारण ही है, जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं है। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर तो हमारी मृत्यु के बाद जलकर नष्ट हो जाता है, यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जो कभी मरता नहीं। और यही हमारा वो शरीर है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भोगता है। सूक्ष्म शरीर ही यमलोक जाता है, जहां हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसके अलावा हमें कर्मों के आधार पर कई सजाएं भोगनी पड़ती हैं। लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उससे मिलने वाले फल के बारे में सोचते हैं और ना ही ये कि उन कर्मों का उनके भाग्य पर क्या असर होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। बस वो इतना ध्यान देते हैं कि जब वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उसका फल चाहिए, और जब बुरा कर्म करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो जिस प्रकार हमारे जीवन पर कर्म का प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को उस पर विचार जरूर करना चाहिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? आगामी, संक्षिप्त और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के समय ज्ञानी के द्वारा जो पाप पुण्य कर्म होते हैं वो आगामी कर्म के नाम से जाने जाते हैं। अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अर्जित किए गए कर्म जो बीज रूप से स्थित हैं, उनसे संक्षिप्त कर्म जाने। और जो इस शरीर को उत्पन्न करके इस लोक में सुख और दुख आदि देने वाले कर्म हैं, जिसका भोग करने से ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ज्ञान उदय का अर्थ होता है अहम की विदाई। जब मनुष्य के अंदर से मैं की विदाई हो जाती है
तो उसके बाद जो भी कर्म होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आगामी कर्म। आगामी कर्मों का फल कुछ फल नहीं होता, क्योंकि कर्म फल भुगतने के लिए कोई नहीं होता। कर्म फल कौन भोगता है? मैं। और जब वो मैं ही चला गया तो वो फल भोगेगा कौन? जो है ही नहीं, ना तो उसको पुरस्कार मिल सकता है और ना ही सजा मिल सकती है। जैसे कुछ किया था तुमने, लेकिन जैसे ही पुलिस तुम्हें पकड़ने आई तो मर चुके थे, तो कौन सा फल मिलेगा तुम्हें? तो ऐसे ही ज्ञानी का है, उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं। ना तो पाप उसके लिए कोई मायने रखता है और ना ही कोई पुण्य। मकान खाली है, ना उपहार पाने के लिए कोई है और ना ही सजा पाने के लिए कोई है। ये आगामी कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है कि अगर पैदा हुए हो तो भोगने पड़ेंगे। जब तक ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, जब तक आप अपने आप को देह मान रहे हो, तो तब तक आप प्रारब्ध के वशीभूत ही रहोगे। देह संबंधित सुख दुख तो लगे ही रहेंगे। यही प्रारब्ध कर्म है। इनका नाश तो इनसे गुजर कर ही होता है। ज्ञानी को ये भी नहीं सताते। क्यों नहीं सताते? क्योंकि ज्ञानी तो है ही नहीं। प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान उदय से पहले ही सताते हैं। अब संक्षिप्त कर्म क्या है? शंकराचार्य कहते हैं, अनंत कोटि जन्म में अर्जित किए हुए पूर्व कर्म जो बीज रूप से स्थित हैं, उन्हीं को संक्षिप्त कर्म कहते हैं। ऐसे तमाम संस्कार जो आपके देह में ही संक्षिप्त हैं, जिनका इस जन्म से कोई संबंध नहीं, जो तुम्हारी एक एक कोशिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तुम्हें यह रूप दिया है, वही संक्षिप्त कर्म है। ये देह, ये शरीर भी तो हमारा कर्म फल ही है। ये यूं ही नहीं आ गया। हमारी ये दो आंखें ऐसे ही नहीं हैं, यहाँ नाक ऐसे ही नहीं है। यह सब कर्म फल, यह कार्य कारण की एक लंबी प्रक्रिया का फल है। ये हुए संक्षिप्त कर्म। यह भी स्पष्ट है कि संक्षिप्त कर्म ही आपके लिए तब तक अर्थपूर्ण है जब तक तुम में देह भाव है। देह भाव से मुक्ति ली नहीं कि तुम संक्षिप्त कर्म से ही मुक्त हो जाओगे। आपका पुनर्जन्म, आपका अगला जन्म, आपकी आत्मा का कष्ट, जन्म, योनि, ये सब कुछ जुड़ा है आप ही के कर्मों से। शास्त्रों के अनुसार तो कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये बात सच है कि आप अपने संक्षिप्त कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन संक्षिप्त कर्म में अच्छे और बुरे कर्म दोनों प्रकार के शामिल होते हैं, और आपको दोनों बार बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है जब तक आपके कर्मों का हिसाब शून्य ना हो जाए। जब ये कर्म का फल शून्य हो जाता है, तभी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाती है, क्योंकि उसके पास अब और कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए। अगर आपने अभी से अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो संक्षिप्त कर्म में मौजूद बुरे कर्म अच्छे कर्मों से घटते जाएंगे, और आपका भावी जन्म न केवल उच्चतर होगा, बल्कि आत्मा भी मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएगी। हमारे जीवन में ये बहुत लोग कहते हैं कि ये सब तेरे कर्मों के अनुसार हुआ, ये सब तो तेरे कर्मों का फल है। तूने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिला, जब बुरा किया तो बुरा फल मिला। रंगमंच के सांसारिक मोह माया में कर्मों का फल सच है, ऐसा उचित है। जब हम आज के सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज कोई ना कोई किसी न किसी को कहीं ना कहीं छल या फरेब कर रहा है, जीवन के सच कर्म ही तो हैं। हम सब इंसान हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कर्म अच्छे या बुरे नहीं समझ पाते, क्योंकि जीवन तो एक नदी की तरह है जिसमें समय एक पानी है,
और हमारी दिनचर्या एक कर्म है। इस कहानी में सभी कर्मों का अपना अपना अलग कर्म होता है और इन्हीं कर्मों के अनुसार हम मनुष्य जीवन में उसका फल भोगते हैं। इस सांसारिक जीवन में कर्म फल ही है जो हमारा आईना होता है और हम सब अपने कर्मों के अनुसार धन संपदा, सुख दुख और शारीरिक परेशानियां और जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों और सुख को भोगते हुए अपने जीवन के अंत समय में पहुंच जाते हैं और उस अंत समय में हमारे कर्म फल का आईना हमें समझ आता है। क्योंकि मानव जीवन में बचपन से जवानी तक तो मस्त रहे, जवानी से अधेड़ उम्र तक अपने कर्मों में लिप्त रहता है और समझदार होते हुए भी ना समझी ना समझ से काम लेता है। लेकिन फिर भी जवानी से अधेड़ वर्ष की उम्र कुछ कुछ सोच समझकर कुछ मजबूरी में भी गलतियां कर जाता है। परंतु हमारा कर्मफल तो निश्चित है, क्योंकि विधि का विधान और कर्म का फल धरती, आकाश, जलवायु और अग्नि पर निश्चित होता है। क्योंकि हमारा शरीर तो पंचतंत्र से बना हुआ है, जिससे हमारा संपर्क सदा ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति मतलब हम इंसानों से रहता है। और मनुष्य जो भी पल पल क्षण क्षण में कर्म करता है वो सभी लेखा जोखा 5 तत्वों में घूमता रहता है। और जब हमारे अच्छे या फिर बुरे कर्मों का फल समाप्त होता है या फिर खाता बंद हो जाता है, तब उस खाते के अनुसार हमारे सभी कर्मों को भोगना पड़ता है। ये तो एक कड़वा सच है कि हर मनुष्य का सच उसके कर्म उसका एक आईना होता है, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ और दुख की घड़ी हमको समझाती है कि हम जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें दुखों की राह को देखना पड़े। जीवन में तो सभी सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं और ये भी सभी जानते हैं कि इस जीवन में सभी को अकेले आना है और अकेले ही जाना है। यानी मृत्यु और जन्म में सभी को अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। हम जीवन के आकर्षण और सभी कर्मों में लिप्त ये भूल जाते हैं कि ये शरीर और आत्मा हमारी अपनी नहीं है और ये शरीर भी कुछ भी नहीं है, एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही कर्मों को करना चाहिए। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, हमारी बातों से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। अपने कर्मों को सही करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।